ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इसी भावना को बयां करती है हमारी ये कहानी, विशाल की जुबानी, जो कानपुर के रहने वाले हैं। मेरी बेटी थी 2 साल की और बेटा था 3 महीने का, क्योंकि मेडिकल से छुट्टी मेरी 3 महीने की मिली थी। तो 3 महीने मेरे साथ रहा बेटा मेरा, और उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे पास रख लो। जब मेरी बहन 2 साल की थी और मैं 3 महीने का था, तब से ही हम दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा से दूर अपनी नानी नाना के यहाँ रहने लगे, जो कानपुर में रहते थे। हमारे कुछ हालात ऐसे थे जिस वजह से हमें अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ा। मेरे पापा का बिज़नेस में लॉस हो गया था, जिसकी वजह से पापा को जॉब करनी पड़ी, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी लेकिन उनको भी जॉब करनी पड़ी थी। महीने मेरे साथ रहा बेटा मेरा, और उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे पास रख लो, फिर सर्विस जाओगी बेटी। कुछ दिन मेरी क्रच में थी, 6 महीने क्रच में रही, फिर क्रच में दिक्कत होने लगी। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ, फिर बोले कि क्रच में बेटा रखा जाएगा, वहाँ समय पे दूध नहीं पिलाएंगे, समय पे उसकी देखभाल नहीं करेंगे। इस वजह से हमने सोचा कि अपनी मम्मी के पास ही रख लूँ। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, मेरी सिस्टर भी जाने लगी। तो दूसरों बच्चों को देखकर हमारा भी मन करता था कि काश हमारे मम्मी पापा भी साथ में होते, हमें छोड़ने जाते, हमें लेने जाते। हम भी उनसे ज़िद करते कि कुछ चीज़ खरीदने को, तो हमें भी अच्छा लगता। मुझे भी लगता था कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जाऊं, स्कूल से ले आऊं, उनके कपड़े धोऊं, उनको प्रेस करके पहनाऊं, उनको साथ बैठ के खाना खाऊं, कोई चीज़ ला के खाऊं। ये महसूस मुझे हमेशा रहता था। इसके पीछे मुझे मतलब चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। उस कमी को दूर करने के लिए एक ही ज़रिया था हमारा चिट्ठी, जो 15-20 दिनों पर कभी हम लिखते थे, कभी मम्मी की आती थी। चिट्ठी का हमेशा इंतज़ार रहता था मुझे कि अब चिट्ठी आएगी, समाचार मिलेगा, अब चिट्ठी आएगी, अब समाचार मिलेगा। तो मेरे भाई चिट्ठी भेजते थे और मेरे बेटा बेटी का समाचार बता देते थे कि तुम्हारे बच्चे सही हैं, तुम्हारे बच्चे सही हैं। फिर टाइम बदलता गया और फ़ोन आए, फिर हमारी बातें फ़ोन पर होने लगी। कि फिर ऐसा होता था कि हर संडे को शाम 8 बजे हमें पीसीओ जाना रहता था, और वेट करते थे कि कॉल आएगी तो हम बात करेंगे। फिर ठीक 8 बजे हमारी कॉल आती थी, हम बड़े एक्साइटमेंट से फ़ोन को उठाते थे कि मम्मी से बात करें। लेकिन ये था कि जब हमें याद आती थी तो हमारे नानी नाना हमें बहुत सपोर्ट करते थे, मामा मामी उस कमी को दूर करते थे कि बेटा मम्मी पापा किन्हीं मजबूरियों से ही तुम लोग को दूर रखें, तो तुम लोग इस तरह से ना निराश हो, और बस ये सोचो कि आज साथ नहीं हो तो कम से कम आगे चलकर साथ होगे। मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया लाइफ में। मम्मी हमेशा 1-1 रुपये बचाती थी, टेम्पो से नहीं जाती थी कि किराया ज़्यादा है, हमेशा बस से जाती थी। कभी उनका कुछ खाने की भी इच्छा होती थी तो वो नहीं खाती, तो उन्हें ये लगता था कि पता नहीं मेरे बच्चों को वहाँ पे वो चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही। हालांकि हमें मिलता, हमारी केयर बहुत अच्छे से होती थी, बट उनकी माँ का दिल था, तो उनकी भी मन नहीं मानता था कि मैं ये चीज़ खाऊं या मैं ये कपड़े पहनूं ज़्यादा। बहुत ही
गम में हमने अपनी ज़िंदगी बिताई बच्चों को छोड़। पैसे इकट्ठे किए, एक एक करके पैसे इकट्ठे किए, बहुत कंजूसियाँ की, बहुत ही। कोई चीज़ नहीं खरीदती थी, फालतू पैसे नहीं खर्च करते थे। बच्चों को छोड़ के मैं कुछ सामान नहीं खरीदती थी कि बस मुझे ये था कि मेरे बच्चे अलग हैं और मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी। हालांकि मैं जो कमा रही थी उससे तो अपने बच्चों को पाल सकती थी, दुख से या सुख से, लेकिन मेरा सपना था कि मेरा अपना घर हो और मेरे बच्चों को मेरी तरह परेशानियां ना हो। मम्मी हमेशा यही सोचती थी कि एक अपना घर हो जिसमें हम, मेरी बहन, मेरे पापा मम्मी, पूरा परिवार एक साथ रह सके। रहते शुरू से हमेशा एक किराए के घर पर थे। एक छोटा सा रूम था जिसमें ही सब कुछ, किचन, हमारा किचन भी वही था और रहना भी उसी में था, सब कुछ उसी में था। तो मम्मी ने हमेशा यही सोचा कि आज बच्चे हमारे साथ नहीं हैं तो आगे एक अपना घर हो जिसमें सब एक साथ रह सकें। तो धीरे धीरे करते करते मेरे मम्मी पापा ने एक एक रुपए जोड़े और एक गुड़गांव में ज़मीन ली। फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक छोटा सा रूम वहाँ पर बनाया। हम भगवान के नाम लेकर मेहनत किए, संघर्ष किए अपने, जो है कि मियाँ भी मिल के अपना मेहनत किया, दो पैसा जोड़े अपने, जोड़ के जो है कि यहाँ तक जो है कि हम पहुँचे। हमने अपना मकान बनाया, ईंट से, बालू से, पानी से बनता है, लेकिन उस मकान को हमने अपने आंसू से बनाया, बच्चों को छोड़ के। बस यही सपना था, मेरा अपना घर हो और मेरे बच्चों को दुख ना हो, बस मेरे बच्चों को दुख ना हो, ताकि किराए पे भटकना ना पड़े। आज जब आपके बच्चे आपके साथ है, आपकी लड़की की शादी हो गई, तो लगता है कि आज आपको वो खुशी है? हाँ, मेरी लड़की अच्छे घर में चली गई है। जितने साल मेरे से अलग रही, 2 साल से अलग रहती है मेरे से। जब हमें पता चला कि एक अपना घर है तो मम्मी ने जब बताया कि हमने ज़मीन लेकर अपना घर बनाया तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि जैसा मम्मी चाहती थी वैसा है, हो रहा है। हम भी सोचते थे कि चलो धीरे धीरे अब हम उनके साथ रहेंगे। अब वो एक उम्मीद की किरण दिखने लगी थी कि अब वो समय आएगा जब हम साथ रहेंगे। फिर धीरे धीरे उस कमरे से 2 कमरे हुए, फिर धीरे धीरे अपना पूरा घर खड़ा हुआ। तब तक मेरी पढ़ाई भी आगे बढ़ती जा रही थी, मेरा 12th हुआ। फिर मम्मी ने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को पास बुला लूँ, बट ये था कि हमारा 12th कंप्लीट था, तो अब आगे की पढ़ाई मैंने सोचा कि वहाँ से ग्रेजुएशन तो कर लूँ, कि अब मास्टर्स के लिए मैं मम्मी पापा के पास आऊँ, आगे की पढ़ाई वहाँ से करूँगा। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी बस ग्रेजुएशन कर लूँ और फिर मैं आपके पास आऊँगा। पहले भी हमने सोचा 2-4 साल पहले कि मेरा बेटा आ जाए, बेटी भी आ जाए, लेकिन उनका मन लग गया था कानपुर में। पैसे जोड़े, कुछ लोन लिया और फिर जाकर मेरी बहन की शादी हुई। और शादी के बाद कुछ महीनों बाद मैं यहाँ मम्मी के पास आया और आगे की पढ़ाई मैंने यहाँ से शुरू की। फिर जब हम यहाँ रहने लगे तो मम्मी की आंखों में खुशी दिखने लगी कि हाँ, जो मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ रहकर एक एक चीज़ साथ खाऊं, साथ पीऊं और हर वो खुशी बांटूं जो अभी तक नहीं की है। लेकिन इतना ज़रूर बोलती हूँ कि हमने जितना भी किया उसमें मेरे मायके वालों का भी बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है। उनके ही जरिए मैं अपने बच्चों को भी कानपुर छोड़ा, नहीं तो आजकल कोई मुश्किल से ही अब बच्चों को, दूसरे के बच्चों को रखता है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट दिया मुझे और हमने वहाँ रखा। अब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा बेटा मेरे साथ है, बेटी तो ससुराल चली गई है, अब बेटा है। अब कोई भी चीज़ खरीद भी लेती हूँ, पहले तो कंडीशन ख़राब थी, कोई चीज़ खाती भी नहीं थी, ना अच्छा भी लगता था कि मेरे बच्चे वहाँ हैं, मैं ख़रीद के खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, अब मैं कोई भी चीज़ मन करता है अपने बच्चों के साथ खरीद के लाती हूँ, खाती हूँ, अपने बेटे को भी खिलाती हूँ। मतलब हम लोग तीनों, अब तो 3 परिवार हैं, हम लोग तीनों आराम से रहते हैं।
एक मेरे बेटा एक बेटी, बेटी की शादी कर दी, अपने घर है। आज मेरे बेटा मेरे पास है और मियाँ बीवी सब, बेटा हम मियाँ बीवी सब एक साथ में खाते पीते हंसी खुशी से हैं और बढ़िया जो कि खुश आजकल हैं। भगवान जो कि ये प्रार्थना करते कि ऐसे ही आगे चल के भी हम खुशी रहें। मेरे मम्मी पापा ने जितना भी संघर्ष किया है और जितनी भी सेक्रीफाइस किए हैं मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, तो अब मुझे ये लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कम से कम अब उन्होंने अपने मम्मी पापा होने का कर्तव्य तो निभा दिया है। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और मैं डेफिनेटली करूँगा कि उनको वो हर खुशी दूँ जो हर माँ बाप अपने एक बेटे से या बेटी से चाहते हैं। वो उनकी सेवा करूं और उनको हर वो प्यार दूं जो हर बच्चा अपने माँ बाप को देता है। माँ, आपकी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ। थक गया हूँ, मुझे अपने आंचल से छुपा लो। हाथ अपना फेर कर मेरे बालों में एक बार फिर से बचपन की लोरियां सुना दो।